जिला कुशीनगर के तहसील कप्तानगंज एसडीएम गोपाल शर्मा ने प्राइवेट विद्यालय एसआर चिल्ड्रन एकेडमी जो न्याय पंचायत बोदरवार स्थित ग्राम सभा के पड़ोली में स्थित है, वहां पे औचक निरीक्षण किया और कई बातों की जानकारी ली, जो मुख्य रूप से रहे कि वहां पे प्ले ग्राउंड चेक किया एसडीएम ने, शौचालय की व्यवस्था देखी, बिजली की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था देखी, पानी की उपलब्धता देखी। इसके अलावा जो वाहन वहां चल रहे थे उसके बारे में भी जानकारी लिया। इसके अलावा विद्यालय का जो रजिस्ट्रेशन है उस बारे में भी जानकारी ली। जो कमरे बने हुए थे जिसमें बच्चे पठन पाठन का कार्य कर रहे थे उसके बारे में भी जानकारी लिया। इसके अलावा जो शिक्षण कार्य कर रहे थे वहां विद्यालय के अध्यापक, उसके बारे में, उसके संबंध में भी पूछताछ किया। प्लेग्राउंड में भी देखा कि क्या स्थिति है। हर बिंदु पे चर्चा किया एसडीएम कप्तानगंज गोपाल शर्मा ने एसआर चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक से। जो कमियां कुछ निकल के सामने आई वो मुख्य रूप से ये रही कि शौचालय वहां पे 7 थे, 6 कमरों के शौचालयों में दरवाजे ही नहीं थे, एक कमरे के ही शौचालय में दरवाजा था। तो इस पे एसडीएम कप्तानगंज ने एसआर चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक को समझाया और कहा कि आप जरा यह सोचें कि इन कमरों में जहां पे दरवाजे नहीं हैं तो जो बच्चे बैठेंगे शौच के लिए या किसी भी क्रिया के लिए तो उनको कितनी आत्मग्लानि या अपमान महसूस होगा, क्या आपको इसका अंदाजा है? इस पे एसआर चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक को भी कुछ न कुछ शर्मिंदगी हुई। इसके अलावा जो गाड़ियां वहां चल रही थी, बसेज थे, मैजिक्स थे, उनके भी फिटनेस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई एसडीएम के द्वारा। तो पेपर जब मांगा गया फिटनेस का तो एसआर चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक के द्वारा फिटनेस का पेपर उपलब्ध नहीं कराया गया, यानी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो सका फिटनेस का पेपर। गाड़ियां भी काफी पुरानी हो चुकी थी, नंबर प्लेट वगैरह भी काफी धुंधले हो चुके थे या कई गाड़ियों पर नंबर प्लेट भी नहीं थे। ड्राइवरों की भी जानकारी लेने की कोशिश की, ड्राइवरों के नाम नोट किए गए, उनके आधार कार्ड भी मांगे गए और जो ड्राइवर गाड़ियां चलाते थे उनकी फिटनेस के बारे में भी देखा गया कि उनका फिजिकल कंडीशन क्या है, क्या वो गाड़ी चलाने में सक्षम है कि नहीं है। इसके अलावा वहां पे पानी की जो विशेषकर शौचालय और पानी की व्यवस्था देखनी चाहिए एसडीएम कप्तानगंज ने, तो पाया कि कई 100 बच्चों पे एक ही नलकूप है, वो भी इंडिया मार्का हैंडपंप नहीं है, जनरल जो नलकूप होते हैं वो लगा हुआ था। तो इस पे काफी नाराजगी जाहिर किया एसडीएम ने कि कई 100 बच्चों पे सिर्फ एक नलकूप है, उसी में बच्चे कैसे अपना मैनेज करेंगे। इंटरवल की जब छुट्टी होती होगी, भोजन करते होंगे, काफी लंबा समय लगता होगा। इसकी उपलब्धता आपके माध्यम से होनी चाहिए थी विद्यालय में। इसके अलावा जो कमरे थे उसकी भी जानकारी ली, तो 6, 7, 8 के जो कमरे बने हुए थे जिसमें बच्चे पठन पाठन का कार्य कर रहे थे, तो वहां पे जब एसडीएम ने देखा तो फर्श मिट्टी का बना हुआ था, वो फर्श सीमेंटेड नहीं किया गया था। उस क्लास के दीवारों पे भी जो है वो प्लास्टर नहीं किया गया था। तो इसको देखकर भी नाराज हुए एसडीएम कप्तानगंज और समझाया एसआर चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक को कि आप बच्चों से अच्छे खासे पैसे लेते हैं, उनके गार्जियन से अच्छे खासे पैसे आते हैं आपको, तो आपको वो सारी सुविधाएं देनी चाहिए जो उनका हक है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात नहीं होगी। इसके अलावा और जो बातें आई सामने, विद्यालय का रजिस्ट्रेशन भी चेक किया गया। तो विद्यालय का रजिस्ट्रेशन 1 साल पहले लैप्स हो चुका था, यानी ओवर हो चुका था। 2021 तक ही विद्यालय का रजिस्ट्रेशन था। इस पे खंड शिक्षा अधिकारी से एसडीएम कप्तानगंज ने बात की और पूछा कि क्या इस पे किया जा सकता है। तो खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कुछ बातें बताई गई और विद्यालय के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिनों का समय दिया गया कि 15 दिन में आप रिन्यूअल करा लें विद्यालय का रजिस्ट्रेशन। और जो फिटनेस के पेपर नहीं उपलब्ध हो पाए तो फिटनेस का पेपर भी 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की बात कही एसडीएम कप्तानगंज ने और एसआर चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक ने भी इसकी स्वीकृति दी या कहा कि हाँ, मैं जल्दी से जल्द उपलब्ध करा दूंगा। और भी बहुत सारी बातें रही जो कुछ कमियों के रूप में रही, कुछ अच्छाई नहीं, कुछ बुराई नहीं। तो सब मिला जुलाकर कप्तानगंज एसडीएम गोपाल शर्मा एक अच्छे कार्य करते हुए दिख रहे हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अपने प्रशासनिक अधिकारियों का प्रयोग कर रहे हैं, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है कि समाज में अच्छी व्यवस्था कैसे बने, इस चीज का अधिकारी ध्यान रखें। सिर्फ दंड देना या दंडित कर देना ही अच्छी व्यवस्था का एक द्योतक नहीं है।
यह भी है कि उसमें सामंजस्य बैठाया जाए, उन बातों को समझा जाए और जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं या जो पीछे करने वाली बातें हैं उनको दूर किया जाए और समाज में आगे बढ़ने में सबको मदद मिले, यह कार्य किया जाए आपस में सामंजस्य बनाकर। तो कहा जा सकता है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी मैच्योरिटी या एक सोशल कनेक्टिविटी, सोशल अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त रखते हुए अपना काम कर रहे हैं एसडीएम कप्तानगंज गोपाल शर्मा। आने वाले समय में उम्मीद की जाती है कि कप्तानगंज एसडीएम के द्वारा और भी बहुत अच्छे कार्य किए जाएंगे कि कप्तानगंज तहसील का सोशल वर्क जो है बहुत अच्छा हो जाए। तो कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे ही अधिकारी की जरूरत है हर जगह, जहां कहीं भी सोशल वर्क चलते हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से वर्क करते हैं लोग, वो ऐसे ही अधिकारियों की वहां जरूरत है। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के लिए। इतनी गंदगी है आपकी, क्या किया जाए बताइए। स्वीपर कौन है यहाँ? हाँ, कितना 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 टाइम पीरियड है उसका? 15 दिन। अभी रुकिए, हम स्पीकर पे कर रहे हैं फोन को, ठीक है, बता दीजिए स्पीकर पे। हेलो, हाँ, मेरा उसको सुन देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फिर उससे भी देख रहा हूँ। नहीं, पेपर में मुझे यहाँ देखना है, इनके सबसे ड्राइवर्स को बुलाइए, फिर सर्टिफिकेट चेक करूँगा इनके। ड्राइवर ही गलत चला रहा है। ड्राइवर साहब लोग कहाँ हैं? सबको बुला दीजिए। नीचे जो फाटक बोल रहा है जो नीचे है, अच्छा, इसमें पानी आता है? आता था सर, पानी सब व्यवस्था है, लेकिन वही टूटी तो तोड़ दिए सब। तो इसमें भी नहीं आता, इसका मतलब